मैंने गीतों का कलेक्शन जो किया था सब एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और सब आने वाले प्रश्नों में से है। ये सब बसदेवा गीत के बारे में काफी एग्जाम में आ चुका है। बसदेवा गीत क्या है, किसके द्वारा किया जाता है, तो ये सारी चीजों को आप ध्यान लगाकर सुनिए। सारा पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर रखा हुआ है। एक एक चीज को आप शॉर्ट नोट्स मैंने यहाँ पर शॉर्ट में ही बनाकर रखा है, बहुत बिग मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि सब स्टूडेंट की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, लेंदी जो पढ़े मोटे मोटे बुक आप रिवीजन नहीं कर सकते हो, एग्जाम के समय आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। जब तक आप उसको अपने हाथों से शॉर्ट में नहीं लिखे रहोगे तब तक आप उसको रिवीजन नहीं कर सकते हो। तो इसको आप रिवीजन के फॉर्म में रखना। लंबे लंबे सेंटेंस का पालन बिल्कुल मत करना, लंबे सेंटेंस आपको तकलीफ देगा, है ना। छोटे छोटे हिंट को आप यहाँ पे लिखोगे और ऐसे हर विषय में करना है। भारत का इतिहास बहुत बड़ा है, भारत का संविधान वो भी बहुत बड़ा है। आप जहां जहां पढ़ते जा रहे हो सबकी शॉर्ट में लिखते चलो। बिग लिखोगे तो किताब बन जाएगा, किताब तो आपके पास ऑलरेडी है, किताब जैसा नहीं बनाना है, आपको शॉर्ट में लिखना है। यहाँ पर उसका आप एक व्यू देख रहे हो कि मैंने शॉर्ट में लिखा है। चाहते तो हम इसी को लिखते हैं कि श्रवण कुमार की गाथा है, जिसको श्रवण कुमार के मतलब उनके पिताजी के याद में गाया जाता है। बहुत लंबा सेंटेंस बन सकता है यहाँ पर भी। तो चलिए हम इसको समझते हैं। आप लोग भी इसी फॉर्म में शॉर्ट बनाकर लिखोगे अपने उसमें। तो हम देख रहे हैं बसदेवा गीत। बसदेवा क्या है? बसदेवा एक जाति है, जनजाति है, छत्तीसगढ़ में ही रहती है। तो बसदेवा चूंकि कम जनसंख्या में है फिर भी इनका कुछ न कुछ लोकाचार है। यहाँ पर संस्कृति में इनकी भी एक पहचान है। छत्तीसगढ़ का जो भी हम संस्कृति पढ़ रहे हैं उनमें एक महत्वपूर्ण इनका स्थान होता है। तो बसदेवा यहाँ पर हम देख रहे हैं। बसदेवा एक जाति है, यहाँ पे हमको देखना है अच्छे से। चलिए हम देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है। अगर बसदेवा जाति है किस लिए पहचानी जा रही है, तो बसदेवा जो जाति है वो श्रवण की गाथा गाने में बहुत एक्सपर्ट है। वो श्रवण की गाथा गाते गाते इतनी मशहूर हो गई हैं, इतनी प्रचलित हो गई हैं कि वो अगर गाते हैं तो लोग बहुत ही चाव से सुनते हैं। ये बहुत सारे अंचल में प्रचलित है। आप कहीं कहीं इसको नहीं देख पाओगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब तरफ इनका बहुत ज्यादा पूछ परख है। क्योंकि ये श्रवण की गाथाएं गा रहे हैं। श्रवण की गाथाओं में कौन आ जाता है? दशरथ, राजा दशरथ भी शामिल हो जाते हैं। सीधा सीधा संबंध तो राजा दशरथ और श्रवण से ही होता है। अब श्रवण कुमार क्या हो रहे थे, अपने माता पिता को भगवान के दर्शन कराने ले जा रहे थे। थोड़ी सी उनकी जो प्यास लगी थी उसके लिए रेस्ट करने के लिए कुछ समय के लिए रुक गए थे और पानी लेने नदी में गए हुए थे। माता पिता दोनों क्या थे? अंधे थे। तो वो इंतजार कर रहे थे कि हमारा बेटा आएगा, क्योंकि माता पिता अंधे हैं, उनका एकमात्र सहारा उनका बच्चा था, पानी लेकर आएगा। अब इधर राजा दशरथ शिकार करने गए हुए थे। शिकार करते हुए उन्हें लगा कि कुछ घड़घड़ की आवाज मेरी तरफ आ रही है, कोई जानवर मवेशी पानी पीने आया होगा। तो चलो चल के देखते हैं, उसका शिकार करते हैं। उन्होंने सीधे अपने जहां पर खड़े थे वहीं पर थोड़ा सा ताक करके, दूर से दिख नहीं रहा था। और चूंकि राजा महाराजा शिकार करने में एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास मजबूत हथियार होते हैं, दूर से ही वो फेंक कर मार सकते हैं। आजकल देख रहे हो गोला बारूद दूर से मारकर गिराया जा सकता है, तो उनके भी ऐसे कुछ मजबूत औजार है। दूर से ही उन्होंने मार गिराया। और जब पानी लेते दिख रहे थे तो समय पशु की आकृति में ही आदमी दिखता है। कोई भी पानी लेते समय आदमी झुक जाता, चौपाया ही दिखता है। तो उन्होंने लगा कि हाँ एक बहुत अच्छा जानवर दिख रहा, मार दिया। उन्हें तीर लग गई। उनको तीर लगते समय माँ पिताजी उनके मुंह से आवाज निकली, करुणा रुदन निकला उनके मुंह से। अब उनके माता पिता को जाकर दशरथ जी जब पास जाकर देखे तो उनको लगा कि मैंने क्या कर दिया, ये कैसा अपराध मैंने कर दिया, ये तो एक किसी का बालक है, ये कोई युवा बालक है, मैंने क्या कर दिया, इसके प्राण चले गए हैं। बहुत बहुत दुखी हुए। जाकर बोले अंतिम समय में वो प्राण निकलने ही वाले थे। तो उन्होंने श्रवण कुमार ने राजा दशरथ को बताया कि महाराज मेरे माता पिता यहीं पर अंधे हैं, बैठे हुए हैं, मैं उनको बता नहीं पा रहा हूँ, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा आप संदेश दे दीजिएगा कि अब उनका पुत्र जीवित नहीं रहा, इस दुनिया में नहीं रहा। रोते हुए राजा गए, बोले माता हमको क्षमा कीजिएगा, मेरे हाथों से आपके पुत्र का ऐसा हत्या हो गया है। माता पिता बहुत रोए। उनके माता पिता अंधे थे, आंसू जान रहे हो माता पिता का एकमात्र सहारा, बहुत रो रहे थे। उन्होंने इसी में रोते रोते उनको श्राप दे दिया, जिस तरह से मैं पुत्र विहीन हो गई हूँ, जिस तरह से हम दोनों पुत्र विहीन हो गए हैं, तुम्हें भी ऐसे ही समय देखना पड़ेगा, तुम भी पुत्र का वियोग झेलोगे। तभी तो राम जी को वनवास हुआ ना, उनके ना चाहते हुए भी। ये श्राप का असर था उनका। तो देख रहे हो यहाँ पर करुण गाथा आया, यहाँ पर करुण रस आ गया। देख लो करुण रस, जिसमें वेद विलाप है ना, याचना, रोना, ये सब आता है, तो करुण रस में शामिल हो जाता है। तो यहाँ पर इस गीत का संबंध सीधे सीधे श्रवण कुमार से है। अगर राजा दशरथ का नाम आता है तो भी सही है। ये
अगर इस गीत का संबंध बोला जाए कि राजा दशरथ से भी है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं के हाथों मारे गए थे तभी तो करुण गाथा गाई गई थी, तो ये दोनों सही हो जाएगा। और करुणा रस पर आधारित है। अगर पूछा जाए कि बसदेवा गीत में कौन से रस की प्रधानता है तो आंसर होगा करुणा। अब देखिए वाद्य यंत्र क्या है, इसमें लेते हैं वाद्य यंत्र को भी बहुत अच्छे से याद रखना है। चिंकारा, चिंकारा को कैसे याद रखोगे, जब वो मार रहे थे धनुष तो उनके अंदर से चिंगारी टाइप का आवाज निकला, माँ पिताजी मतलब रोने वाली आवाज, चिंगारी टाइप की आवाज निकली, तो चिंकारा को पकड़ के याद कर लेना, चिंकारा याद हो जाएगा यहाँ पर कि चिंकारा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वाद्य यंत्र इसमें। फिर गायन, मैंने बता दिया था कि बसदेवा जाति द्वारा ही बसदेवा गीत का गायन होता है। आगे भी हम देखेंगे देवार गीत आएगा, देवार गीत भी देवार जाति के द्वारा किया जाता है। तो बसदेवा गीत किसके द्वारा किया जाएगा, बसदेवा जनजाति के द्वारा किया जाएगा। चलो इसका नाम देख रहे हैं, इसको 2-3 नामों से पुकारा जाता है। जय गंगान, जय गंगान। बसदेवा गीत को अगर बसदेवा गीत के नाम से नहीं पूछा जाता है, अगर पूछा जाता है कि जय गंगान गीतों में किसका उल्लेख किया गया है तो श्रवण कुमार का उल्लेख किया गया, इसका नाम जय गंगान है। दूसरा नाम जैसे आपका नाम घर में कुछ और होगा, किसी न किसी कारण से किसी ने रखा है नाम, बस उस उपनामों पे चले जाना कि जय गंगान को ही बसदेवा गीत का नाम दिया गया। जय गंगान क्यों बोला गया है, जय गंगान इसलिए बोला गया है कि पहले सभी जनजातियां कहाँ रहती थी, गंगा के मैदान में रहती थी, गंगा के तटों पे रहती थी। वैदिक काल में सारी चीजें कहाँ पे उत्पत्ति हुई, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में ही उत्पत्ति हुई। उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के आसपास सभ्यता का विकास हुआ था। वो जब दूसरा समय आया, उसके बाद का समय आया तो सारी जो सभ्यता का विकास हुआ वो कहाँ पे हुआ, गंगा नदी के तटों पे हुआ। देखो जहां जहां पे नदियां होंगी ना वहीं वहीं पर सभ्यता का निवास होगा। वीरान जगह पे कौन रहना चाहेगा, जहाँ पीने को पानी नहीं मिलेगा उस जगह पे कौन रहेगा, कोई नहीं रहेगा। तो जो नदियों का तट है, पूरा प्रदेश है, वहां पर लोगों का निवास हो गया। तो गंगा के क्षेत्रों में काफी लोगों का निवास हो गया। अब वहां उस समय क्या होता था, वेदों के गीत पढ़े जाते थे, वेदों के आख्यान पढ़े जाते थे। वेदों के आख्यान में क्या, ऐसे लोगों के द्वारा उसमें बीच बीच में गीतों को पढ़ा जाता था, कुछ श्लोकों को पढ़ा जाता था बीच बीच में महत्वपूर्ण श्लोक। तो वहां से क्या हुआ कि कुछ लोग उठकर चले आए छत्तीसगढ़ तरफ या मध्य क्षेत्रों पर चले आए, तो वो गीत यहाँ पे गाने की परंपरा उन्होंने शुरू कर दी। क्योंकि गंगा क्षेत्रों से आए थे ये उठकर, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, जय गंगान। जय गंगान, गंगा के आगे जय लगाना है आपको तो जय गंगान हो गया। गंगा के क्षेत्रों से संबंधित होने के कारण बसदेवा जो गीत है इनका नाम क्या पड़ गया, जय गंगान गीत। अब याद रहेगा। दूसरा, इसको हरबोला भी बोला जाता है। हरबोला इसलिए कि हर मुंह के जो बोली है उनपे ये हो रही है, बहुत अच्छे से एकदम निर्भीक होकर गाते हैं, तो हर बोला ऐसे करके याद रखना है इसको। जय गंगान बोले या बसदेवा गीत बोले, दोनों का आंसर सेम होगा। अगर हरबोला के रूप में भी प्रश्न आता है तो भी आंसर सेम होगा। इसके उपनाम है, देख लो ना, उपनाम है इसके। जय गंगान पूछा जाए तो भी सही है, हरबोला पूछा जाए तो भी सही है, और बसदेवा गीत बोला जाए तो भी सही है। बसदेवा गीत किस लिए बोला जाता है कि ये जो जनजाति थी ना, एक रायपुर के बसदेवा पारा में निवास करने लगी, इन्हीं के नाम से वो प्रचलित हो गया। किसी के नाम से तो कुछ तो शुरुआत होना था ना। देखते हो जगह का नाम, किसी जगह का नाम, रायपुर का नाम रायपुर क्यों पड़ा, सोचो रायपुर का नाम रायपुर क्यों पड़ा, इतिहास की बातें हैं। तो एक राजा के पुत्र थे, मैं उसको बाद में बताऊंगी, अभी शॉर्ट में बता रही हूँ। एक राजा के पुत्र थे, राजा ने अपने पुत्र के नाम पर रायपुर का नाम रखा था, तो कहीं ना कहीं किसी चीज का संबंध हो जाता है। तो वैसे बसदेवा पारा इनके नाम से रायपुर में है जो फेमस हो गया है। देख लो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा है, क्योंकि जो ये बसदेवा है ये अपने आप को कृष्ण का वंशज मानते हैं। उनके जो कृष्ण के पिताजी हैं वासुदेव है उनके पिताजी, उनके नाम से अपने आप को बसदेवा नाम से ट्रीट करने लगे थे। तो यहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी। अब मैंने यहाँ पे सारा चीज लिख दिया है कि ये पहले गंगा के तट के निवासी थे, शॉर्ट में आपको आसान हो जाएगा। और वैदिक काल में यज्ञ के विविध अनुष्ठान के बीच बीच में आख्यान गाने की परंपरा थी।
यही लोक गाथा के रूप में फैल गया। फिर ये रायपुर के कहाँ चले आए, बसदेवा पारा में आ गए, जिसके कारण वहां रहते रहते ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया। तो अब बसदेवा की से जो भी इसमें क्वेश्चन आएंगे आपको बन जाएंगे, जरा भी मिस नहीं करना है, चीजों को करेक्ट करके याद रखना होगा। जय गंगार बोले तो बसदेवा गीत। यहाँ पे देख लीजिए, बसदेवा जो गीत है उनके क्षेत्र से निकले हुए एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, जो बसदेवा गीत को बहुत ही रुचिकर रूप से गाते हैं। क्योंकि इसमें क्या गाथा गाई जा रही है, श्रवण कुमार की जीवनी गाई जाती है। श्रवण कुमार के जन्म से लेकर अंत तक की गाथा गाई जाती है। श्रवण कुमार का जो मृत्यु का समय था बहुत ही दुखद था, बहुत ही विषाद का समय था, जो ये अपने लोकगीतों में बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत करते हैं। लोग रो पड़ते हैं, ऐसा गीत इनका चलता है कि लोग रो पड़ते हैं। और ये बड़े बड़े आयोजनों में, जैसे कि छत्तीसगढ़ का कोई भी बड़ा बड़ा आयोजन हो रहा है, वहां पर ये लोग परफॉर्म करते हैं। मतलब बहुत ज्यादा विख्यात है, ये भी देश विदेश सभी जगह प्रचलित हो रहा है। चलिए, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने सारी चीजें बताई हैं। और कोई भी क्वेश्चन आता है बसदेवा गीत से तो आपके पूरे बनने वाले से हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन घूम घूम के आएंगे आपके। चलिए आगे देखते हैं, उसी के क्रम में देखते हैं। बसदेवा गीत के बाद हम देख रहे हैं देवार गीत। इसे वीरम गीत भी बोला जाता है। देवार गीत प्लस वीरम गीत ही कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आता है कि देवार गीत क्या है तो भी यही आंसर होगा, अगर वीरम गीत बोला जाता है तो भी यही आंसर होगा। आपको दोनों को याद रखना है, देवार या वीरम गीत। अब यहाँ पर देखते हैं गीत का संबंध किससे है। जिस जाति को गाया जा, मतलब जो जाति गा रही है उसी के नाम से क्या पड़ गया, इसका गीत का भी नाम पड़ गया। वहां पे देख रहे थे बसदेवा जाति गा रही थी तो बसदेवा गीत भी नाम पड़ गया। यहाँ पे देवार जाति गा रही है, इसलिए इस गीत का नाम क्या पड़ गया, देवार गीत पड़ गया है। देवार गीत के नाम पर, देवार जाति के नाम पर इसका नाम देवार गीत पड़ गया है। अब इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, अगर इसके बारे में जानना है तो क्या, और इसके बारे में जानना है तो क्या, क्यों अलग अलग नाम पड़ गया है। ये पुरुषों के द्वारा गाया जाता है तो क्या बोल दिया जाता है, देवार गीत। ये मेल के द्वारा गाया गया, अगर फीमेल के द्वारा गाया जाता है तो उसको बोल देते हैं वीरम गीत बोल देते हैं। बस यही अंतर है, ये देख लो, पुरुषों द्वारा देवार गीत और स्त्रियों द्वारा वीरम गीत, बस यही अंतर है। तो देखो, प्राचीन समय की बात है कि इनको, ये गोड़ राजा के यहाँ क्या करते थे, गाना बजाना का काम ये भी करते थे। छत्तीसगढ़ में एक जनजाति है, याद करो, प्रधान जनजाति, जो गोड़ राजा के यहाँ क्या करती थी, गायन का काम करती थी, उनका मनोरंजन करती थी। उन्हीं के जैसे देवार जाति के लोग भी थे, राजा के दरबार में गायन करके उनका मनोरंजन करते थे। लेकिन किसी कारणों से राजा ने कहा कि आप लोग जाइए बाहर, घूम घूम कर अपना जो भी है परफॉर्म वो करिए, मतलब अपने गाने को आप लोगों तक फैलाइए और इस राज्य से घूम घूम कर सबका प्रचार करिए। उन्होंने जिस भी रूप में कहा हो, पर कहा जाता है कि राजा ने उन्हें आउट ऑफ कर दिया अपने राज्य से, इस तरह बोलकर। अब क्या किया, देवार जनजाति जो है, जो यहाँ पर है, वो चारों तरफ लोगों के गाँव में घूम घूम कर गाने का, मतलब वहां पर परफॉर्म करने लगे। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, घुमक्कड़ जनजाति। देवार जो जाति है इनको बोला जाता है घुमक्कड़ किस्म के होते हैं। ये जगह जगह जा जाके अपने गायन को बताते हैं और एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। देखो, इनका जीवन घुमक्कड़ किस्म का हुआ, हमने देख लिया, और ये भ्रमणशील जीवन बिताते हैं। जब आप देखोगे ना इतिहास में कि जो गुप्तचर होते हैं, पढ़ लिए होगे गुप्तचर व्यवस्था, उसमें से एक घुमक्कड़ गुप्तचर होते हैं और एक स्थिर घुमक्कड़ होते हैं ना, स्थिर वाले गुप्तचर होते हैं। दोनों को अलग अलग याद रखना कि स्थिर जो गुप्तचर होते हैं उनका नाम क्या बोला जाता है, और जो घूम घूम कर भ्रमण करके गुप्तचर का काम करते हैं उनको क्या बोला जाता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इतिहास में, भारतीय इतिहास में ऐसा है, गुप्त काल लगभग होगा उसमें। देखो यहाँ पे घुमक्कड़ वैसे एक हमको मिल गई, गीतों के क्षेत्र में भ्रमणशील जीवन बिताने वाले यहाँ भी हमको दिख रहे हैं। अब इनके गीतों में इतनी रोचकता होती है, काफी गीतों को मतलब खूब अच्छे से परफॉर्म करते हैं, किसी की जीवन गाथा बताते हैं तो कहीं पर हंस कूद कर, उछल कूद कर, हास्य रूप में भी बताते हैं, तो किसी के रण क्षेत्र की बातें बताते हैं। तो ये क्या होता है कि बहुत ही रोचक हो जाता है और लोगों की बहुत डिमांड होती है कि आइए हमारे क्षेत्र में, सारे लोगों के बीच में आप गीतों को गाइए, बहुत डिमांडेड होते हैं ये। यहाँ मैंने बता दिया है कि गोड़ राजा के दरबार से इनको आउट किया गया था, इसलिए यह घुमक्कड़ शैली में अपना जीवन बिताते, क्योंकि यह स्थिर होकर कर सकते हैं, लेकिन इनके कल्चर में शुरू से आ गया है कि हमको ऐसे ही करना है, इसलिए ऐसा है कि भ्रमणशील होकर ये अपने गीतों का प्रचार करते हैं। अब इनके विषय क्या है, वीर चरित्र, जो भी वीर साहसी जो किरदार है,
इतिहास के या फिर पौराणिक किरदार है उनके बारे में ये बताते हैं गीत गा गा के। और अत्याचार, जब किसी समाज में किसी चीज का अत्याचार होता है या महिला अत्याचार या सती प्रथा के अत्याचार, उस पर अपने गीतों पे स्थान देते हैं और लोगों को क्या करते हैं, मार्गदर्शक के रूप में बताते हैं। फिर हाथ से मैंने बता दिया, किसी चीजों को ऐसा परफॉर्म करेंगे कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं और काफी मनोरंजक हो जाता है। करुणा, करुणा में किसी की गाथा बता देंगे जिससे आदमी रो पड़ता है। देखो परफॉर्म में इतनी पावर होती है, इतनी शक्तियां होती हैं कि आदमी चाहे तो हंस दे, आदमी चाहे तो रो पड़े, आदमी की आंखों से आंसू बह जाए, ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हो, और कौरव पांडव के यहाँ पर जो युद्ध हुए हैं उसके बारे में। कौरव पांडव का जो युद्ध हुआ था, क्या केवल युद्ध था? नहीं, वहां पर कितने परिवारों का बलिदान था। कर्ण का बलिदान था, भीष्म पितामह का बलिदान था, जो एक ही परिवार के सदस्य थे। पांडवों के क्या थे, परिवार थे पूरे, एक पक्ष। लेकिन क्या हुआ, अपने वचन के कारण वो एक खेमे में आ गए थे, या इस खेमे में कृष्ण आ गए थे। कृष्ण भी अपने वचन के पक्के थे, दिया हुआ वचन का पालन करने के चलते ही दो पक्ष बन गया। लेकिन सिर्फ क्या है यहाँ पर, दुर्योधन, दुर्योधन की क्या हो गई यहाँ पर, दुर्योधन का जो घमंड था, दुर्योधन का जो अहंकार था, वही ये इस युद्ध का कारण बना। तो इस कौरव पांडव का जो हम लोग बार बार देख रहे हैं, यहाँ पर लड़ाई किसकी थी? अहंकार की लड़ाई थी, एक स्त्री के चरित्र के साथ खेलने की लड़ाई थी। तो कभी भी किसी स्त्री के चरित्र के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जब दो परिवारों का लड़ाई हो सकता है तो सोचो कितना खतरनाक हो गया महाभारत का युद्ध। स्त्री का कैरेक्टर बहुत बड़ा होता है, उसके साथ हमेशा सद्भाव होकर ही बात करना चाहिए, है ना। इस चीज का सबको ख्याल रखना चाहिए। अब देखो इसमें कुछ खास बातें हैं जो आपको बहुत ज्यादा याद रखनी है। इसी में आप हम देख रहे हैं देवार गीत में ही, क्योंकि देवार जाति देवार गीत कर रही है, देख लिया हमने। अब यहाँ पे आता है चंदा रौताइन। क्वेश्चन में आया हुआ है कि चंदा रौताइन गीत कौन गाते हैं, तो इसका आंसर होगा देवार, देवार लोग गाते हैं। चंदा रौताइन देवार गाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि नगेसर कैना कौन गाता है, तो यह भी देवार जाति के लोग गाते हैं। फिर तीसरा है दसमत कैना कौन गाता है, तो यह भी देवार जाति के लोग गाते हैं। इन सारे चीजों का आपको क्वेश्चन में भर भर कर क्वेश्चन आया हुआ है, हर जगह क्वेश्चन मिल रहा है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो गीत है किसने गाया है। छोटे छोटे समुदाय से उठकर गाया जा रहा है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है। स्टेज परफॉर्म में बहुत ज्यादा इनका योगदान होता है, बाकायदे विनर भी होते हैं, देश नहीं विदेश में भी इनकी पहचान बनी हुई है। तो चंदा रौताइन को फिर से देख लो कौन गा रहा है, देवार जाति गा रही है। और नगेसर कैना को और दसमत कैना को याद रखना है, कौन गा रहा है, देवार जाति गा रही है। अब इसके कलाकार देख लो, कलाकार देख लो, इसकी कलाकार सीधे सीधे देवार गीत की कलाकार कौन हो जाती है, रेखा देवार। देवार है ना ये, देख लो रेखा देवार को याद रखना। चलो रेखा जी से हम आपको भेंट करवाते हैं अभी। ये है रेखा देवार, बहुत ही प्रचलित, बहुत ही फेमस, छत्तीसगढ़ की पहचान, देवार गीत गाने वाली बहुत ही बेस्ट कलाकार है ना। इनके बाद और भी कलाकार हैं, लेकिन उन्हें जो ख्याति पाई है बहुत ही है। जो नहीं जान रहे हो जान लो कि देवार गीत कितना महत्वपूर्ण हो रहा है छत्तीसगढ़ में। आज जो छत्तीसगढ़ का राज्य अलंकरण पुरस्कार होता है, या भी जो भी स्टेज प्रोग्राम होते हैं, या भी कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहाँ पे आयोजन होता है, पर्यटन मंडल द्वारा आयोजन होता है, सारे लोग यहाँ पे जाके परफॉर्म करते हैं, एक योगदान होता है उस मनोरंजक कार्यक्रम में। तो यहाँ पे देख लो रेखा देवार काफी ही फेमस है। और ये देख लो यहाँ पर देवार गीत कलाकार है, इनका पहचान लेना, ये अब बहुत ज्यादा विख्यात हो चुकी हैं। यहाँ पे कला की पूजा हो रही है, चेहरे की पूजा नहीं हो रही है, उसकी कला की पूजा हो रही है। मत ना रहो सुंदर, मत ना रहो अच्छे, लेकिन आपके अंदर जो विशेष कला है ना, वही जग में पहचान दिलाएगी, है ना। उस कला की पूजा हो रही है। जो भी कलाकार उठकर आ रहे हैं उनके अंदर खास बातें हैं, कला को आगे बढ़ाए हैं, जिसके कारण आगे की ख्याति फैली हुई है। अब देखो यहाँ पे मैंने सीरियल बाई यहाँ पे क्यों रखा है। अब यहाँ पे हम लोग सारे उधर छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जो लोकगीत थे मैंने पूरे कर दिए। उसको आपको क्या करना है, डबल अभ्यास करना है। जहां पर आपको लगता है कि मैं भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, उसको आप लोग क्लिक करके याद करोगे, ठीक है। पलट पलट कर देख लोगे, चाहे जो मैंने अपलोड किया है उसको भी देख लेना, या फिर अपने जो नोट्स बना रहे हो उसको बार बार अभ्यास कर लेना। चीजें मिस होती हैं, लेकिन अच्छे से याद की हुई चीज कभी मिस नहीं होंगी ना, हमेशा याद रहेंगी। तो अब उसके बाद मैंने सारे गीतों को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग जन्म के संस्कार गीत पर। जब बच्चा, छत्तीसगढ़ समाज है यह, छत्तीसगढ़ में कई प्रकार के कल्चर यहाँ पे विख्यात है, जन्म से संबंधित काफी चीजें यहाँ पर विख्यात है। तो जन्म के समय क्या क्या गीत गाए जाते हैं,
कुछ आपको पता होगा लेकिन कुछ नहीं पता होगा, उसके बारे में यहाँ पर जानिए और उसको याद करके रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए हम देख रहे हैं जन्म संस्कार के गीत। जन्म से संबंधित बच्चे के घर में बच्चे का जन्म हो रहा है तो समाज में कितनी उसकी मान्यता है, वहां पर किस प्रकार से वहां पर गीतों के माध्यम से खुशी जाहिर की जा रही है। तो यहाँ पर है सधौरी गीत। सधौरी याद रखिएगा, सधौरी एक अलग नाम है, अलग शब्द है ये, जो कि उत्तर को लेने में आपको बहुत कठिनाई होगी, नहीं जानोगे उत्तर गलत कर दोगे, लेकिन सधौरी का मतलब जान जाओगे तो कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पर आपको एकदम याद रखना है कि सधौरी मतलब कहाँ पे यूज हो रहा है, सधौरी मतलब क्या होता है। सधौरी का मतलब होता है इच्छा पूर्ति। ये सधौरी का मतलब होता है इच्छा पूर्ति। सीधे सीधे अर्थ याद रख लो, क्वेश्चन में आए कि सधौरी का अर्थ क्या होता है, तो आंसर होगा इच्छा पूर्ति या मनोकामना पूर्ति। अब यहाँ पर क्या है, गर्भधारण के 7वें मंथ में, देखो ये सबके परिवार की बात है, सारे समाज की बात है कि जब गर्भधारण महिला का होता है बहुत खुशी की बात होती है, परिवार में बहुत ही उमंग की बात होती है कि बच्चे का जन्म होने वाला है। तो 7वें माह से लेकर 9वें माह जब बच्चे के जन्म के पूर्व का एक समय निकाला जाता है, डॉक्टर ने भी बताया रहता है आजकल चेकअप करवाना ही चाहिए महिलाओं का, क्योंकि इसमें जान के सवाल होता है, उनके जीवन का सवाल होता है। तो घर में जो भी ऐसे महिला होंगी उनको जरूर आप डॉक्टर के पास भेजकर उनका समय समय पर उनका एकदम जांच करवाइए, क्योंकि माँ और बच्चे दोनों के जन्म की बात हो, दोनों का जन्म हो रहा है। देखो अगर बच्चे का जन्म साथ में जुड़ा है तो माँ का भी एक नया जीवन जुड़ा हुआ है। कई माताओं की इसमें मृत्यु भी हो जाती है समय पर सही इलाज ना हो तो यहाँ पर देखो बहुत खुशी की बात होती है कि 7वें मंथ से और 9वें मंथ के बीच यहाँ पर सधौरी का एक पर्व मनाया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, सधौरी में जो मायके पक्ष के लोग होते हैं, जो माता होती है, जो जन्म देने वाली, जो उस समय प्रसूता होती है, उसके घर से 7 प्रकार के कलेवा व्यंजन लाए जाते हैं। यह समाज में प्रचलित है। 7 प्रकार के कलेवा पकवान सधौरी के रूप में लाए जाते हैं, ताकि उनके अंदर इच्छा पूर्ति होती है कि बच्चे का जन्म सकुशल पूर्वक हो जाए और माता ये सब खाएगी जो उसके लिए भेजा जा रहा है, पूरा परिवार खाएगा, बहुत खुशी का माहौल होता है। तो ये सधौरी गीत का यहाँ पर इतना ज्यादा महत्व होता है। महिलाएं बैठकर इसी समय में जब आयोजन होता है तो गीतों का बहुत सुंदर कलेक्शन गाती हैं उन लोग। तो यहाँ पर जो गीत गाया जाता है उसको बोला जाता है सधौरी गीत। इसको कुल मिला के वैसा भी मान सकते हो जो बोध भरावन की रस्म होती है वो वाला। ये हो गया। अब देखो सोहर गीत। सोहर गीत में आते हैं, सोहर गीत को मैंने बताया था इससे पिछली कक्षा में कि सोहर गीत का संबंध किससे है, बच्चे के जन्म से। यह कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, कई बार क्वेश्चन में आया है कि सोहर गीत किससे है। नहीं जानने वाले विवाह में इसको ले लेते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाता है यहाँ पर। तो बच्चे के जन्म पर यह गाया जाता है। गीत के समय किसके किसके चीजों को गाया जाता है, जैसे कृष्ण का जन्म हुआ है ना, बच्चे के जन्म के समय छठी के समय आयोजन मान लो कर रहे हैं, या बरहो के समय आयोजन कर रहे हैं, विशेषकर छठी के समय ही मान लो कि सोहर गीत का आयोजन हो रहा है। बच्चे का जन्म हुआ, छठी का आयोजन किया गया और यहाँ पर जितने लोग आए रहते हैं सारे लोग गीत का प्रथा के हिसाब से गाते हैं, कृष्ण के जन्म में के संबंध में गाते हैं। जब कृष्ण का जन्म हुआ था उस समय जो पूतना राक्षस थी उसको भी कितना अटैक की थी, मार डालने के लिए आई थी। वो उसको भेजा गया था कि कृष्ण का इस धरती पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो किसके लिए हानिकारक था, कंस के लिए हानिकारक था। कंस तो वैसे भी 8 पुत्रों को मारने की योजना बना चुके थे, लेकिन कृष्ण को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। कृष्ण तो बच निकले। वासुदेव ने उनके सिर पर भरी जमुना नदी से पार करके उनको पहुंचा दिए थे दूसरे के घर में। तो इस तरह से कृष्ण को बचाया गया। जो कृष्ण के साथ हुआ था वही यहाँ पर गाया जाता है। जो सोहर गीत है ना वही उसी को गाया जाता है कि कृष्ण के ऊपर कैसी आफत आई थी, उनके जन्म के समय कितने राक्षसों ने अटैक किया था, खुद उसके जो परिवार के मामा थे उन्होंने भी अटैक किया था कि ये जीवित नहीं रहना चाहिए। तो हर बच्चे के जन्म के समय ऐसा सोहर गीत गाया जाता, एक मतलब पौराणिक कथा से संबंधित होता है यह। इसमें राम जन्म का भी होता है, लेकिन विशेषकर कृष्ण से ज्यादा संबंधित है। कृष्ण की बातें तो हर